नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार ने पार्टी हाईकमान को सतर्क कर दिया है। कांग्रेस एक ऐसे गेम चेंजर की तलाश में है जो पार्टी का पुनरुद्धार कर सके और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार कर सके। सूत्रों की माने तो कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर बड़ा दांव लगाने जा रही है। सोनिया गांधी कांग्रेस की एक अहम बैठक करने जा रही है, जिसमें पार्टी के अच्छे दिन वापस लाने के लिए प्रशांत किशोर के चुनावी एजेंडे को प्रमुखता से शामिल करने की योजना है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मिशन 2024 के लिए पीके की कांग्रेस में एंट्री लगभग तय है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनावी एजेंडे को लेकर सोनिया समेत पार्टी के अधिकतर नेता सहमत हो गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के साथ बैठक में पीके ने साफ किया था कि वे किसी पद या प्रलोभन के लालच में कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि देश में बीजेपी के सामने एक लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से खड़ी हो सके। ये पार्टी मजबूत होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष भी हो। खबर है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस को राज्यों में मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने पर जोर दिया। वहीं पीके ने कांग्रेस को 3 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। पीके का मानना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में अकेले चुनाव लड़कर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जहां पीके ने कांग्रेस को टीएमसी, डीएमके और एनसीपी के साथ चुनावी गठबंधन करने की बात कही, तो वहीं सपा या फिर बीएसपी और बिहार में आरजेडी के साथ किसी भी तरह के चुनावी तालमेल से अलग रहने की सलाह दी है। सूत्रों की माने तो पीके के सुझाव पर राहुल गांधी ने भी सहमति व्यक्त की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 2 मई तक पीके के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला ले सकती है। सोनिया गांधी के दिल्ली स्थित आवास 10 जनपद पर होने वाली इस बैठक में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने जो प्रस्ताव रखा है उसमें कांग्रेस के अकेले दम पर 370 सीटों पर चुनाव लड़ने का जिक्र है, जबकि बाकी सीटें गठबंधन दलों के लिए छोड़ने का फैसला करने की बात कही गई है। देखा जाए तो कांग्रेस को इस वक्त किसी संजीवनी बूटी की तलाश है और जो पार्टी के तमाम धुरंधर खोज पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा पीके से सहमत नहीं दिखाई दे रहा है। इन नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी जैसे अवसरवादी नेताओं से सांठगांठ कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है। उधर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि पीएम मोदी की भी लोकप्रियता अभी चरम पर है और 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के कद का विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो किसी तरह की गंभीर चुनौती पेश कर सके। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ महिमा सिंह जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत है। महिमा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूँ क्योंकि पीके कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ये अटकलें लगाई जा रही है और तकरीबन इसे फाइनल ही माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या एक संजीवनी बूटी जिसकी तलाश थी वो पीके के साथ ही अब ये खत्म हो जाएगी? क्या कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिल गई है क्या? नेहा जी, देखिए सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं देश के अंदर, वो अपनी कार्यशैली को, अपनी कार्यप्रणाली को देखते, जांचते, परखते रहते हैं। जब जैसा जैसा समय होता है उसको समय अनुसार और उसको जो यथा स्थिति उसमें जो फेरबदल करने की जरूरत होती है वो करते भी हैं।
और इसी प्रकार पार्टी की लीडरशिप यदि कुछ सोच रही होगी तो वो बेहतर जानते हैं। आप लोगों के पास जितनी जानकारी है वो सार्वजनिक तौर पर अभी उपलब्ध है, और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे लिए भी कुछ कहना उचित नहीं होगा। ये तो आने वाले चंद दिनों में सभी को पता चल जाएगा कि पार्टी क्या करेगी। 2024 का चुनाव सर पर है, उसको लेकर पार्टी को जो कुछ भी कदम सुनिश्चित करने होंगे वो पार्टी करेगी और पार्टी लीडरशिप कर रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मई के शुरुआत में कांग्रेस पार्टी कई बड़े फैसले ले सकती है, लेकिन क्या लगता है कि पीके की एंट्री के साथ ही कांग्रेस के दिन बदलेंगे, एक नई शुरुआत होगी? नेहा जी देखिए, ये तो एक लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है और ये जनता ही तय करेगी आगे भी, जैसे पहले करती रही है। हम तो जैसा मैंने पहले भी कहा, यथास्थिति जो कदम उठाने की जरूरत है, जहां से पार्टी को नई ऊर्जा मिलती हो, आज पार्टी को एक बार दोबारा से ग्रासरूट से उठने की जरूरत है, उसके लिए नई ऊर्जा जहां से मिलती हो। और देखिए, पार्टी में लीडर्स बनते रहते हैं, आते भी रहते हैं, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि स्थिति अनुसार जो करने की आवश्यकता है वही किया जाएगा। और क्या बनेगा वो तो उसका क्या परिणाम होगा नेहा जी, मुझे लगता है उसे हमें आने वाले समय पर और जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, पीके की एंट्री के साथ ही क्या लगता है कि कांग्रेस मजबूत हो पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर टक्कर मिल पाएगी? आप लोगों के लिए भी रणनीति बना चुके हैं प्रशांत किशोर, लेकिन अब कांग्रेस के लिए काम करने वाले हैं। क्या लगता है कि बेहतर चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए, हर चुनावी विषय के लिए हमेशा तैयार रहती है। और जहां तक बात जो मुद्दा आपने लिया है बात करने का, उसके लिए हम बात करें तो मैं ये समझता हूं कि आप जो विषय उठा रहे हैं पीके का, और वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बात कर रहे हैं कि बूथ में रह चुके हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, भाजपा में तो नहीं थे लेकिन सहयोग जरूर करा था, तो मैं इतना कहूंगा कि उसमें बहुत सारे फंक्शन थे, बहुत सारी चीजें थी, और उस समय बहुत सारे लोगों का योगदान था, सिर्फ पीके नहीं था। और उसके बाद भी पीके साहब क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए ये सबके सामने है, और सारी आंकड़े आपके सामने। बात जरूरी जो करने की है वो इतनी सी है कि बदलाव जब आता है तो कुछ ना कुछ करता है, नेगेटिव करे पॉजिटिव करे वो अलग विषय है। और उससे बड़ी चीज कि कांग्रेस को आज ये खुद समझना चाहिए कि कांग्रेस को रिवाइव करना डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। मैं क्यों ये बोलता हूँ, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वोटर बेस है, वो वोटर बेस पूरे हिंदुस्तान में है, मैं इसको मानता हूँ, और एक उनकी एक पहचान है, उसको भी मैं मानता हूँ। और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे जरूरी ये चीज है कि पक्ष और विपक्ष दोनों हो, और विपक्ष वो हो जो राष्ट्र नीति के साथ चलता हो, जैसे हमने विपक्ष की भूमिका अपनाई। जब हम विपक्ष में थे हमने राष्ट्र नीति के साथ चले, और हम जहां सरकार की आलोचना करनी थी, धरना देना था, प्रदर्शन करना था, वो सब कुछ करा। ऐसे ही पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति करने के मानक से जब आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस कभी ना कभी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव स्कोप में ही घूमते रहेंगे तो उसके बाद तो बड़े से बड़ा पीके भी आपको नहीं बचा पाएगा। अब पंजाब में एक पीके हैं, यहाँ पे दूसरे पीके लाएंगे, अब मेरे को तो समझ नहीं आएगा कि ये कहाँ राजनीति के स्तर को पहुंचाएंगे। लेकिन बहरहाल आप जो भी करें, आप अपने घर में अगर अपनी गाड़ी को आप खुद तोड़ना चाहते हैं तो आप वो करें, क्योंकि आज जो बड़े नेता आपके हैं वो मेरे ख्याल से बार बार आपको कहते गए हैं, बार बार आपको समझाते गए हैं कि पार्टी जो ग्रासरूट से लेवल से लगे हुए हैं नेता, वो ये बताते रहे आपको क्या चीज चाहिए। अब उसकी बात आप ना सुनते हैं ना समझते हैं, ठीक है, ठीक है, दरकिनार कर देते हैं। ठीक है,
महिमा जी, कांग्रेस को वैसे एक ऐसे गेम चेंजर की तलाश थी जो कि पार्टी के पुनरुद्धार के लिए काम कर सके और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार कर सके। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक कोशिश की थी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने की, लेकिन वो असफल साबित हुई। क्या लगता है कि पीके के आने के साथ ही कहीं ना कहीं वो गेम चेंजर जिसकी तलाश आप लोग कर रहे थे वो पूरी हो जाएगी? और दूसरा सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस प्लान को उन्होंने रखा है कांग्रेस के सामने, क्या लगता है कि उस पर मंथन करने की जरूरत है? क्योंकि वो 3 स्टेट ऐसे बता रहे हैं जहां पर कांग्रेस को खुद अपने दम पर चुनाव लड़ने की जरूरत है। देखिए नेहा जी, पार्टी को गेम चेंजर की आवश्यकता थी कि नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। नहीं, ये मेरा सवाल है। ये मेरा सवाल है। मैं तो ये समझती हूँ कि पार्टी को, हाँ ठीक बात है, आपका सवाल है ये। मैं ऐसा समझती हूँ कि पार्टी को निश्चित तौर पर पार्टी मंथन में लगी हुई थी, निरंतर मंथन जारी रहा है और अभी भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मंथन जब तक हम एक रिवाइवल कर नहीं देते वो तब तक जारी रहेगा ही। एक जो जो एक आत्मशोध है वो पार्टी के अंदर निरंतर चल रहा है। और पार्टी के अंदर जो दिग्गज नेता, जो लीडरशिप मौजूद है आज भी, एक जो विचारों का जो एक आज भी एक हमारे पास मसौदा मौजूद है, वो मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं कोई कमी हो या ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक कमी जो मैंने महसूस की है और मैंने बार बार पहले उठाया भी है मुद्दा, जब भी अब आपके चैनल पर हम अभी रिजल्ट्स आने पर 10 मार्च को डिबेट कर रहे थे, उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि निश्चित तौर पर एक माइंड शिफ्ट हुआ है जनता के अंदर। कांग्रेस पार्टी आज भी एक एंटी हेट कैंपेन चला रही है और हम स्पीक अप अगेंस्ट हेट को लगातार आगे ले जा रहे हैं। अब उसमें प्रशांत किशोर जी को भी साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जब 2024 में एंटी इनकम्बेंसी होगा या जब भी जनता को भाजपा से हताशा होगी, तो वो जिस जमीन को ढूंढेंगे उस जमीन का एक बड़ा अहम हिस्सा कांग्रेस पार्टी रखती है। जैसा अभी भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो 150 साल से वजूद है, आज भी उसका एक जो ठोस वजूद, एक ठोस उसका जो अस्तित्व मौजूद है, वो कहीं ना कहीं भारतीय वोटर के मन के अंदर कांग्रेस पार्टी का नामो निशान बहुत गहराई से नक्शे, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर बहुत से अहम फैसले भी। ठीक है सर, ठीक है मैम। क्या बीच में मैम क्या भटक गई कांग्रेस, क्या ये कहा जा सकता है? क्या ट्रैक से हट गई, ये कहा जा सकता है? सर्वधर्म संभाव की बात करती है कांग्रेस और उसी ट्रैक पर चलने की बात करती है, गांधी के विचारों से आगे बढ़ने की बात करती है, लेकिन क्या लगता है कि बीच में ट्रैक छूट गया था, ट्रैक बदल लिया था, वापस ट्रैक पर आने की जरूरत है, या उस ट्रैक को नकार दिया लोगों ने? क्यों आखिर कांग्रेस की ये दुर्गति हुई? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि देखिए, जब जो राजा है वो ही प्रजा के अंदर कैट फाइट्स करवा करके खुश होता हो, जब हमारे प्रधानमंत्री देश के अंदर इतना नफरत भाव फैलता हुआ देखकर भी कुछ नहीं बोलते, अमित शाह बोल देते हैं कि कड़े से कड़ा जो कदम उठाया जाएगा, और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता बाहर आकर के फिर नफरत की बात कर देते हैं और बोल देते हैं कि यदि हमारे कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस की बात, उसी बात पर आऊंगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ नेहा जी कि जब इस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, देखिए थ्रिलर मूवीज है, उसका मूवीज होती है, उसका एक अलग चाव लोगों में होता है। आज की तारीख में युवाओं को जो जिस प्रकार का बुलडोजर का सपना भाजपा दिखाने का काम करती है, सवाल पे आइए। उसने गांधीवाद को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है नेहा जी, शांति प्रियता को पीछे धकेल दिया है। आपने क्या अपना ट्रैक बदल लिया था, ट्रैक हटा दिया था, ट्रैक से इधर उधर हो गए थे, फिर ट्रैक पे आएंगे क्या? उसी विचारों पे आगे बढ़ेंगे क्या? कांग्रेस का तरीका सत्याग्रह रहा है, आज भी है, गांधी के चिन्हों पर हम चलते हैं, वो सदैव रहेगा। और पार्टी के अंदर जैसा मैंने कहा, नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो नेता पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जाते हैं वो यही थे, यही हैं और यही रहेंगे। वो इस विचारधारा को कभी मरने नहीं देंगे, और उसी तरह से पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है रमन जी, ये जो पीके की तरफ से सुझाव दिया गया है, प्लान तैयार किया गया, उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में अकेले चुनाव लड़कर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
ये कांग्रेस मुक्त भारत जिसकी आप बात करते हैं सर, उसको साकार करने की कोशिश है या फिर कांग्रेस युक्त भारत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है? देखिए, मेरे को तो लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का प्रण जितना देशभक्तों ने लिया हुआ है उससे ज्यादा गांधी परिवार ने लिया हुआ है, ऐसा मेरा समझ है। क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत जो कांग्रेस के साथ है और जिसको समझना चाहिए कि कांग्रेस की दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है कि कांग्रेस में गांधी परिवार रावण वाली स्थिति में है कि एक को अहम दृष्टि न खोए। ये जो एक मानसिकता बन जाती है, ये सबसे बड़ी क्षति करने वाली मानसिकता है। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज के अंदर जब ये चीज बात आ जाती है तो वो उसके पतन का एक चिन्ह होता है। एक तो वो बात, दूसरी चीज आपको ये मान लेना चाहिए कि जिस चीज को आप 25 साल से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको सक्सेसफुली एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो इसका मतलब दो चीजें होती हैं कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले भी बेकार और प्रोडक्ट भी बेकार। क्योंकि दोनों में से अगर एक भी चीज ठीक हो तो वो काम हो जाता है। अब बात ये होती है कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी अगर है तो वो जरूर लेंगे, लोग हाथों हाथ लेते हैं, महंगा हो या सस्ता हो। नहीं, इस काम में तो सर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर काम करती है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता है कि मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। खैर, अब सवाल इस बात को लेकर भी है। रमन जी सुन लीजिए। नेहा जी सुनिए, अगर आपकी क्षमताओं में दम होगा, अगर आपके कॉम्पोजिशन में दम होगा तो जनता आपको आशीर्वाद देगी। लेकिन अगर ये पता हो कि वो जो डब्बा है वो नील बटे सन्नाटा ही रहेगा, सिद्धू जी बोलते थे कि मिले आप, तो वो ऐसे कर देते थे। तो वो जो कहानी है ना, वो कांग्रेस को अपने आप सोचना पड़ेगा कि कहाँ क्या वो गाना था ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है महिमा जी, क्या लगता है कि एक वक्त ही खराब चल रहा है कांग्रेस का, या फिर एक दौर ही अलग चल रहा है, या फिर अब जो है वो बदलाव की बयार है? लोग चाहते हैं कि इस दौर से उठे, लोग चाहते हैं कि इस विचार में परिवर्तन हो। लगता है आपको कि एक वक्त जो बुरा था वो निकल गया, अब बेहतरी की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, पीके को भी लेके आ रही है? नेहा जी देखिए, प्रशांत किशोर आ रहे हैं और हम उन्हें ला रहे हैं, ये जैसा मैंने पहले कहा वक्त के बताने की बात है। लेकिन मैं ये कहूंगी वक्त खराब चलना, राजनीति में तो देखिए सिक्के के दो पहलू हैं, हार और जीत, और वो बारी बारी से सबके हिस्से में आते हैं, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जनता फैसला करती है कि क्या, जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कोई प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं, क्या जो उनके प्रोडक्ट में वो कह रहे हैं दम था, क्या वो है? उन्होंने 15 लाख कह करके, अच्छे दिन कह करके वोट मांगे, विकास कह करके वोट मांगे। आज जनता 7 साल बाद दिख रही है, आज जनता 7 साल बाद दिख रही है। क्या अभी हस्तक्षेप न करें, कृपा करके हस्तक्षेप न करें नेहा जी। मैं सारे झूठ चुप रहकर सुनती हूँ, मैं हस्तक्षेप नहीं दूंगी नेहा जी। भाजपा ने 15 लाख बोल करके, और भाजपा ने विकास बोल करके, और भाजपा ने उज्ज्वला योजना का झूठ बोल करके जो अपने आप को बेचा है, वो जनता ने खरीदा था उस विश्वास चर्चा का जो कैंपेन। ठीक है, लेकिन महिमा जी ठीक कहा आपने। देखिए, जो जनता फैसला करती है वही सर्वमान्य होता है, वही सभी के सामने होता है। महिमा जी एक एक महिमा जी, लेकिन 10 जनपद में होने वाली बैठक में क्या फैसला होने वाला है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इसके साथ साथ बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी भी आ रही हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी हैं, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी शामिल होंगे इस बैठक में। इसमें क्या फैसला होने वाला है, क्या खास? मुझे लगता है नेहा जी, मुझे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा जब भी वो फैसला होगा, क्योंकि मैं जैसा बार बार बोलती हूँ, मैं अपने आप को पार्टी के कार्यकर्ता समझती हूँ और पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी अटल आस्था है। लेकिन क्या लगता है आपको 370 सीटों पर अकेले लड़ने की बात जब प्रशांत किशोर करते हैं, तो क्या 370 सीटों पर अकेले लड़ने का दम अभी फिलहाल कांग्रेस में है?
नेहा जी देखिए, कोई भी जब कोई स्ट्रेटेजिस्ट कोई भी जो नीति बनाई जाती है तो नीति को रखने वाला व्यक्ति उसका जो दृष्टा होता है वो आगे लेकर आता है, लेकिन उसके बाद सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर नापतोल करके उसको लागू किया जाता है। पार्टी में कितना दम है, मैं फिर वही उसी बात पर आऊंगी। आज बात ये नहीं है कि मोहब्बत में कितना दम है, आज बात ये है कि नफरत को कितने पुरजोर तरीके से बेचा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, जिसका काम भाजपा कर रही है। तो इसलिए नेहा जी, कांग्रेस को भारत में शांति प्रियता को वापस लाने में जितना समय लगेगा हम धैर्य से लगे रहेंगे, भाजपा की नफरतवादी नीतियों से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, ये मीटिंग हो रही है अब तो रमन जी, अब ये इस मीटिंग के क्या मायने निकाले? क्या वाकई लगता है आपको कि चुनौतियां मिलने वाली है? और ये चुनौतियां न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी, तेलंगाना में भी मिलेगी, क्योंकि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो बैठक कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। जी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि भाजपा को इस समय अच्छे विपक्ष की जरूरत है यहाँ से और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं क्यों ये बोलता हूँ, क्योंकि जब तक आपका ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप जहां हैं आप वहां पे स्कूल हो जाएंगे। इससे ज्यादा अच्छा ये है कि जब आपको चैलेंज अच्छा मिले तो आप जहां हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 10 कदम आगे बढ़ते हैं। तो हम तो हमेशा सकारात्मक रूप में हर राजनीतिक व्यक्ति को या व्यक्तियों को या परिवारों को इस तरीके से देखते हैं कि इस देश का भला करने के लिए जो देश के विरुद्ध, देश के हित के विरुद्ध की चीजें हैं उनको हम कैसे पछाड़ें। तो एक तो ये विषय रह हुआ। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से अपनी बहन को ये भी बोलना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से बार बार मैं आपके चैनल पे बोल चुका हूँ कि 15 लाख देंगे ऐसा कथन, ऐसी कमिटमेंट अगर कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति दिखा दे, उसका सबूत दे दे, तो मैं सार्वजनिक जीवन को त्याग दूं। नहीं, 15 लाख की बात है, ये तो 2014 के चुनावों की बात हुई थी, फिर तो 2019 में भी सरकार बन गई। अभी भी बोल रही हैं क्योंकि विषय पे नहीं है बोलने को, इसलिए हम मोहब्बत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सर आप देश विकास के काम करें, आप उसमें अपनी बात बताएं। आप ये मोहब्बत और नफरत के ऊपर मोहब्बतें पिक्चर ठीक है, माफ कीजिएगा महिमा जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।